आज बहुत ही कॉमन 3 से 4 सवाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा होता, तो उसके लिए माँ-बाप ताकत का कोई सिरप लिखवाना चाहते हैं। फिर बच्चे को भूख नहीं लग रही होती, उस हवाले से कोई ताकत का सिरप लिखवा रहे होते हैं। या विटामिन डी के ड्रॉप्स दे रहे होते हैं, तो उसकी मिकदार कितनी है? क्या विटामिन डी ज़्यादा देने से बच्चे को कोई नुकसान भी हो सकता है? और किस उम्र में कौन-सा मल्टीविटामिन बच्चे को देना चाहिए? इस हवाले से आज सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो मल्टीविटामिन जो भी सिरप्स हैं वो कभी भी खुराक का नेमुल बदल नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को रोज़ाना का 1 अंडा खिला रहे हैं, हफ्ते में 1-2 बार मीट वगैरह दे रहे हैं, बच्चा सब्जियां ले रहा है और इसके अलावा दालें दे रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, तो उसको किसी किस्म के मल्टीविटामिन सिरप की ज़रूरत नहीं होती। खुराक ही तमाम चीज़ों को कवर कर लेती है, जिस विटामिन की भी ज़रूरत होती है वो खुराक से ही मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला सबसे ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो पिकी ईटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें वो खाते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं खाते। अगर कोई गोश्त नहीं खा रहा, मीट नहीं ले रहा, कोई अंडा नहीं खा रहा, तो इनमें मौजूद विटामिन बच्चे को नहीं मिल रहे होते। या कोई सब्जियां नहीं खा रहा, तो आयरन का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, तो उनको भी फिर विटामिन के सिरप देने की बाहर से ज़रूरत पड़ सकती है। तमाम बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए और इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए और एनर्जी के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स कितनी किस्म के होते हैं, कौन से विटामिन्स अगर ज़्यादा मिकदार में भी दे दिए जाएँ तो उसका कोई मसला नहीं होता, कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो अगर ज़्यादा मिकदार में दे दिए जाएँ तो वो जिस्म में स्टोर हो जाते हैं और फ़ायदा के बजाय नुकसान कर सकते हैं। और अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा तो कौन सा विटामिन दें, और अगर भूख बेहतर नहीं हो रही तो वो डिस्कस करेंगे कि बच्चे को कौन सा सिरप आप दें। वीडियो के पहले इससे मैं बताते जाएँ कि विटामिन्स 2 तरह के होते हैं। एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसका मतलब है कि ये पानी में हल हो जाते हैं। जैसे यह बच्चा इनटेक करता है, ये पानी में हल होकर जिस्म के अंदर चले जाते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये अगर आप ज़्यादा मिकदार में भी ले लें, तो ये स्वेट्स के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, यूरिन स्टूल के ज़रिए जिस्म से निकल जाते हैं। तो इनका कोई ऐसा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर थोड़ा ज़्यादा मिकदार में भी ले लिए जाएँ, तो ये नुकसान नहीं करते। माँ-सिवाय इसके कि डायरिया हो सकता है या वोमिटिंग बच्चा कर सकता है। इसमें कौन से आते हैं? इसमें तमाम जो बी कॉम्प्लेक्स वाले सिरप्स हैं वो आते हैं, जिसमें लाइसोविट है, वाइडालिन है, सुरोबेक्स है, वायाफॉस बी है, एडकोप्लेक्स जेड और बाकी ऐसे तमाम सिरप हैं जिनमें बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। तो इसकी वैसे डेली जो नॉर्मल मिकदार है वो 1 चम्मच देनी होती है। ये लेकिन ज़्यादा मिकदार भी ज़्यादा देर तक भी देते रहें तो ये नुकसान नहीं करते। दूसरी किस्म का अगर ज़िक्र करें तो फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। फ़ैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के शामिल होते हैं। फ़ैट सॉल्युबल का मतलब है कि ये बच्चा जब लेता है, ये जिस्म में मौजूद चर्बी में हल हो जाते हैं और चर्बी में हम हल होके जिस्म के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब इनमें क्या है कि अगर ये जितनी मिकदार आप लेंगे, ये सारी ही जज़ब हो जाएगी और सारी ही जिस्म के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगर ज़्यादा अरसे तक लेते रहेंगे तो ये ज़्यादा मिकदार में जिस्म में स्टोर हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलती इसकी इज़ाफ़ी मिकदार, जिसकी वजह से एक ख़ास हद के बाद ये टॉक्सिसिटी करना शुरू हो जाते हैं, बजाय फ़ायदा के नुकसान देना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो विटामिन हैं जिनकी मिकदार और जिनकी ड्यूरेशन जो है वो आपका मॉलेज डिसाइड करेगा कि वो कितनी दें। अगर ये आप बच्चों में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके नुकसान भी बहुत हैं। जैसा कि विटामिन डी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, बच्चे के कद बढ़ने के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए जो है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों की विज़न के लिए, नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे विटामिन ई ऑक्सीडेंट है और विटामिन के ब्लीडिंग वगैरह को रोकता है। तो ये सारे विटामिन्स चाहिए भी बहुत ज़रूरी, लेकिन इनकी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा अगर देंगे तो नुकसान भी है। वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करते हैं कौन सी उम्र में बच्चों को किस मल्टीविटामिन सिरप की या ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है। पैदाइश से लेके 6 महीने की उम्र तक बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स की और फोलिक एसिड के ड्रॉप्स जो मायाफॉल के नाम से आते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। गाइडलाइंस के मुताबिक 6 महीने तक बच्चों को ये लाजमी देने चाहिए। विटामिन डी की डोज़ है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट्स उसको रोज़ाना की चाहिए होती हैं। विटामिन डी के जो मुख्तलिफ ड्रॉप्स आते हैं उनके एक ड्रॉप में 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो अगर आप बच्चे को रोज़ाना का एक कतरा पिलाते रहेंगे तो उसकी रिकमेंडेड डोज़ उसको मिलती रहेगी। ऐसे जो मायाफॉल के ड्रॉप्स हैं उसके 2 ड्रॉप्स आप डेली के उसको देते रहें 6 महीने की उम्र तक।
अब अगर हम डिस्कस करें कि 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों को कौन से आपने विटामिन्स देने हैं, तो 6 महीने पे आयरन के रिज़र्व जो होते हैं बॉडी में वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आप बच्चे को सॉलिड डाइट स्टार्ट करें जिसमें आयरन मौजूद हो, और साथ आप बच्चे को आयरन के ड्रॉप्स या आयरन का सिरप शुरू करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर आपने पहले 6 महीने पे बच्चे को विटामिन डी नहीं दिया हुआ, तो विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। इस एज ग्रुप में अगर बच्चे को बार-बार मोशन लग रहे हैं, तो बच्चे को ज़िंक और विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा सकते हैं। डिस्कस करते हैं कि 1 साल के से लेके 3 साल की उम्र तक कौन से ड्रॉप्स देने चाहिए। 1 साल के बाद आप बच्चे को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिरप दें, 1 चम्मच रोज़ाना। उसके अलावा आयरन दे सकते हैं अगर बच्चे की एचबी कम हो रही है। उसके बाद अगर आपने बच्चे को पहले विटामिन डी नहीं दिया हुआ, तो विटामिन डी दे सकते हैं। विटामिन ए और सिरप ज़िंक भी बच्चे को हस्ब ज़रूरत आप दे सकते हैं। 3 साल से 6 साल की उम्र बच्चे में ग्रोथ हो रही होती है, बोन की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चा तेज़ी से कद बढ़ा रहा होता है, तो विटामिन डी इस उम्र में बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। विटामिन डी के साथ-साथ इस एज में कैल्शियम का सिरप भी बच्चे को दें, और कैल्शियम और विटामिन हाई जो डाइट्स हैं, वो भी बच्चे को खिलाएँ, और साथ इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी आप इस एज में दे सकते हैं। सबसे अहम बात डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही, तो कौन सा ऐसा मल्टीविटामिन सिरप है जो बच्चे की भूख बेहतर करने में फ़ायदेमंद है। तमाम ऐसे बच्चे जिनमें भूख नहीं लग रही, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लाइसिन वाले जो साल्ट हैं जिसमें लाइसिन भी मौजूद होता है, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ ऐसे सिरप मौजूद हैं जिसमें ये दोनों आती हैं, जैसे लाइसोवेट है, तो आप उन बच्चों में दे सकते हैं 1 चम्मच रोज़ाना का। इससे बच्चे की भूख बेहतर हो जाती है। अगर बच्चे का मुंह बार-बार पक रहा है, तो ये इस सूरत हाल में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले सिरप बच्चे को फ़ायदेमंद होते हैं। भूख बेहतर करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ आप आयरन सप्लीमेंट भी दें। आयरन सप्लीमेंट भी अगर एचबी अच्छी होगी, तो भूख बेहतर हो जाती है बच्चों की। वज़न बढ़ाने के लिए कौन-सा दें? इसमें अगेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रोल है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे, अच्छी भूख लगेगी, अच्छी डाइट देंगे, तो अल्टीमेटली वज़न बढ़ेगा। कोई भी अकेला सिरप जो है वो देने से वज़न अकेला नहीं बढ़ सकता, साथ डाइट देनी ज़रूरी है। जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर बच्चे को बार-बार मोशन लग रहे हैं, तो बच्चे को ज़िंक का सिरप दें और विटामिन ए के ड्रॉप्स दें। सबसे एंड पे डिस्कस करेंगे कि इन तमाम सिरपों की एक ख़ास मिकदार बच्चे को देनी ज़रूरी है। वो ख़ास मिकदार आप अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करके रिकमेंड करवा लें, और उसके बाद उतनी ड्यूरेशन तक आप अपने बच्चे को वो दे दें।